नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो। जनता जागरूक हो रही है और इस निज़ाम को बदलने का पूरा प्रयास कर रही है और सहयोग भी कर रही है। जिस तरह से आप जानते हैं, पहला केस नहीं, आज फिर से एक पटवारी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। क्योंकि अगर बात करें रेवेन्यू विभाग की तो लगातार सवालिया निशानों के घेरे में है। अगर कहा जाता है, हम नहीं, जनता कहती है, अगर किसी भी विभाग में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार पीक पर है, तो वो है रेवेन्यू विभाग। जमीनों का जो जहाँ पर लेन देन होता है, जमीनों के कागजात का पर कार्रवाई होती है। और बताना चाहेंगे, इस समय जो तस्वीर आपको हम अभी दिखाएंगे, देखिएगा, ये वो पटवारी है और जिसकी पहचान लियाकत अली के रूप में हुई है। और बताना चाहेंगे, इस समय की तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे, ये वो पटवारी है जिसे रंगे हाथों 30,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। क्या आपको आपकी जो सैलरी सरकार देती है उससे आपका पेट नहीं भरता? जो आपको जनता पब्लिक के नौकर हैं, उसके बावजूद भी सरकार आपको तनख्वाहें देती है इस सर्विस करने की, लोगों की सेवा करने की, उसके बाद भी आप लोगों का खून निचोड़ते हैं। बताया ये जा रहा है कि कोई कागजात या कोई अपने काम से ये जो सब डिवीज़न हीरानगर के ज्वालाचक पटवार हल्का में ये पटवारी एज ए पटवारी काम कर रहे थे, तैनात थे। शुक्र नहीं करते कि आप ऊपर वाले ने आपको इज्जत की रोजी रोटी दी है, पर आपको शायद पचती नहीं है। आप फिर भी चाहते हैं तनख्वाह लाखों की लेकर भी कि चलिए 2, 4, 5,000, 30,000 मिल जाए, चलिए हमारा पेट भर जाए। पर ऐसे लोगों का पेट कभी नहीं भरता, चाहे आप लाखों रुपया भी गबन कर दें। और वही चीज़ें लेकर ना जाने वो लोग, जनता कहाँ कहाँ से उधार उठा के, गरीब लोग अपने काम करवाने के लिए, कागजात लेने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे उठाते हैं और आप लोगों की झोली में डालते हैं। क्या लगता है उन पैसों से आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिनमें न जाने कितनी हाय और बददुआएं मिली होती है। खुद सोचिएगा। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, कठुआ के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पटवारी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हीरानगर के ज्वालाचक हल्के के बेतनात है पटवारी की पहचान लियाकत अली के रूप में हुई है। ये पहला मामला नहीं है। रेवेन्यू विभाग के इसी तरह से पटवारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पटवारी क्या, कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे आपके काम करने के, अगर आप काम करवाने कोई जाते हैं, कोई कागजात लेने जाते हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन करवाने जाते हैं, अगर आपसे आप ही के काम का रिश्वत मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को संपर्क करें। कई बार लोग होते हैं कागजात ज़मीन के, उन पर अपना नाम चढ़वाने, गर्दौरी चढ़वाने जाते हैं, उनसे भी पैसे लेने की कोशिश करते हैं। खास करके ये पटवारी, जो सबकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचारी पूरे विभाग के उस पूरे तंत्र पर सवालिया निशान उठाते हैं। इसी तरह हुआ क्योंकि एंटी करप्शन लगातार इन पर शिकंजा कस रही है। कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, हम बार बार कहते हैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, वो आपका नौकर है, जनता का पब्लिक सर्वेंट है। आप उन्हें क्यों पैसे दें जब सरकार उन्हें मोटी मोटी तनख्वाहें देती है आपकी सेवा करने के लिए? फिर आप उन्हें क्यों देंगे? अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता भी चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो हर विभाग में। इसीलिए अब निज़ाम को, इस पूरे तंत्र को प्रयास कर रही है कि चेंज हो, चेंजिंग आए, ट्रांसपेरेंसी आए, भ्रष्टाचार खत्म हो। इसीलिए हिम्मत देते उस व्यक्ति की जिन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी सूचना दी, क्योंकि हिम्मत की बात है। कई लोग तो रिश्वत देकर चुप करके बैठ जाते हैं, पर ये नहीं पता वो दूसरों के, गरीबों के पैरों में भी बेड़ियां डाल रहे हैं। क्योंकि अगर एक इंसान आवाज़ उठाएगा, कई लोगों का भला हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बड़ा ही ज़रूरी है। हम दाद देते हैं उस व्यक्ति की जिसने एंटी करप्शन ब्यूरो को, यानी कि बताया ये जा रहा था कि लाख की डील हुई थी, लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, 30,000 रुपया उन्होंने रिश्वत पहले, यानी कि एडवांस मनी दी, जैसे कुछ दिन पहले भी हमने बताया था। उसी के चलते जब ये बात एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंची, उन्होंने एक जाल बिछाया, जो हमेशा बिछाते हैं, एक ट्रैप बिछाया। उस ट्रैप में ये भ्रष्टाचारी पूरी तरह से फंस जाते हैं, चाहे जितनी भी चालाकी या शातिर बने। फिलहाल इसी तरह का ट्रैप बिछाया और उसके चलते 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए, यानी कि रंगे हाथों पकड़ा गया है। इन्हें सस्पेंशन नहीं, इन्हें सीधा नौकरियों से टर्मिनेट कर देना चाहिए।
नौकरियों से बर्खास्तगी इनकी करनी चाहिए, घर का रास्ता दिखाना चाहिएगा और फिर इन्हें पता चले कि किसी गरीब का हक से उसकी मेहनत की कमाई को 2 नंबर के तरीके से लेना क्या होता है। ना जाने कितने लोग मजबूर होते होंगे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जो पटवारियों के पास जाते होंगे, तहसीलदार के पास जाते होंगे, सबकी बात नहीं करते। कुछ लोग अच्छा कार्य भी कर रहे हैं ईमानदारी से, पर ऐसे लोग जो है वो उन पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, सब डिवीजन हीरानगर के ज्वालाचक पटवार हल्का से एक पटवारी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। हम जनता से कहेंगे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और साथ ही साथ अगर कोई भी आपसे आपके काम करने का यानी सरकारी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल भी नहीं दिएगा। भ्रष्टाचार यानी करप्शन, ब्राइब, रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो आप भी भागीदारी मत करिए। और तुरंत अगर आपको लगता है कोई भी ऑफिसर, कर्मचारी आपसे किसी भी विभाग का आपके काम के लिए पैसे मांगते हैं, तुरंत आप एंटी करप्शन ब्यूरो तक उनके संज्ञान में लाइएगा। वो इसी तरह से इन भ्रष्टाचारियों को, इन रिश्वतखोरों को बेनकाब करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है। ना जाने और भी कितने लोग होंगे जो इसी तरह से आम जनता को लूटते आ रहे हैं, पर अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता भी चाहती है इस पूरे निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी है, ये भ्रष्टाचारी खत्म हो, क्योंकि गरीब लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।